हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज मोस्ट इन्वॉल्व इन द फिजिकल रिस्पॉन्स टू एंजाइटी। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि फिजिकल रिस्पॉन्स टू एंजाइटी के अंदर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कॉर्टिसोल हार्मोन। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते। कॉर्टिसोल ए स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल जो होता है उसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो वहां पर भी हमारा आंसर कॉर्टिसोल रहेगा। अब कॉर्टिसोल जो होता है वो सीक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अगर हम बात करते हैं यह बॉडी के अंदर क्या क्या कर सकता है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है यह हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, मसल टेंशन, स्वेटिंग, इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी इसके द्वारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग फेनिटोइन टॉक्सिसिटी। अगर कोई पेशेंट है फेनिटोइन टॉक्सिसिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यू फेनिटोइन एंड इनिशिएट आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी इंक्रीज फेनिटोइन डोसेज, ऑप्शन डी स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंटिन्यू फेनिटोइन एंड इनिशिएट आईवी फ्लूइड्स। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। फेनिटोइन जिसे कि हम एप्टोइन भी कहते हैं, अगर किसी रीजन से यहाँ पर फेनिटोइन का टॉक्सिसिटी हमें किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो वहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम जो ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है उसे डिसकंटिन्यू करें। इसके बाद हम सपोर्टिव मेजर की बात करते हैं तो उसके अंदर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, फेनिटोइन के डोसेस को मॉनिटर करना है और पॉसिबली एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए पर्सन फीलिंग एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट एन अपकमिंग प्रेजेंटेशन डेवलप्स ए सीवियर हेडेक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। हमें यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म का एक एग्जांपल दिया गया है और पूछा है कि यहाँ पर कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज हुआ है। हमें कंडीशन दी गई है कि एक पर्सन है जो कि एक्सट्रीम एंजाइटी फील कर रहा है क्योंकि उसका अपकमिंग प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको सीवियर हेडेक डेवलप हो गया है। तो यह कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल हो सकता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी कन्वर्जन, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कन्वर्जन। यह जो एग्जाम्पल दिया गया है हमारा वो है कन्वर्जन मैकेनिज्म का। चलिए देखते हैं कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है। कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम्स सच एज हेडेक। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होता है हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स के अंदर, जैसे कि हेडेक हो सकता है, डायरिया, नोजिया, ऐसी कंडीशंस हमें फिजिकल सिम्टम्स के तौर पर उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो हमारा कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होता है। इससे क्या होता है, दिस अलाउज द पर्सन टू अवॉइड डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग द एंजाइटी एसोसिएटेड विद द अपकमिंग इवेंट। जो अपकमिंग इवेंट था, जैसे कि एग्जांपल दे रखा था हमें प्रेजेंटेशन का, उससे उस एंजाइटी को कन्फ्रंट करने के लिए डायरेक्टली वो पर्सन अवॉइड हो जाता है, इसीलिए वो इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस टू द हीमोग्लोबिन आफ्टर रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन डाउन। आरबीसी के ब्रोकन डाउन होने के बाद हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ऑप्शन ए इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ऑप्शन बी इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन सी इट इज ब्रोकन डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन, ऑप्शन डी इट रिमेन्स इन द ब्लड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इट इज ब्रोकन डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेड सेल्स जो है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होता है। फर्दर हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रक्ट होगा तो ग्लोबिन और हिम इन दो पार्ट्स में यह डिस्ट्रक्ट होता है। ग्लोबिन जो है वो एक एमाइनो एसिड है और यह एमाइनो एसिड का पूल बनाता है जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर फिर से रीयूटिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हिम की, तो हिम जो होता है बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट होता है और यह जो होता है वो बाद में एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स palpates the uterus lateral to the umbilicus on the first postpartum day. The patient has a history of normal vaginal delivery. What is the most appropriate initial action? यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट है जिनका हिस्ट्री है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है। फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पर हम यूट्रस को पाल्पेट करते हैं तो वो लेटरल टू द अम्बिलिकस पाल्पेट होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन क्या रहेगा?
Option A, perform a uterine massage. Option B, administer a diuretic. Option C, reposition the patient and have her void. Option D, prepare for surgical intervention. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, reposition the patient and have her void. इसी का सिमिलर क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था. चलिए अब हम इसका रेशनली देख लेते हैं. मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है कि यूट्रस का लोकेशन जो होता है वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है और उसका रीजन होता है फुल ब्लैडर की वजह से. इसीलिए हमारा इनिशियल एक्शन रहेगा कि हम रिपोजिशन करें पेशेंट को और उसे हम कहें एम्प्टी द ब्लैडर यानी कि वॉइड करने को कहें, जिससे क्या होगा कि यूट्रस जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ सकेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल विद ड्राई माउथ. जिन पर्सन के अंदर ड्राई माउथ वाला कंडीशन होता है तो निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो कि हम उन्हें अवॉइड करनी चाहिए. ऑप्शन ए, वाटर. ऑप्शन बी, शुगर फ्री लेमोनेड. ऑप्शन सी, कैफिनेटेड बेवरेजेस. ऑप्शन डी, हर्बल टी. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन से कैफिनेटेड बेवरेजेस. ड्राई माउथ वाली कंडीशन के अंदर हम कैफिनेटेड जो होते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए कहते हैं. उसका रीजन यह होता है कि कैफीन जो होती है वो डायूरेटिक की तरह एक्ट करती है. डायूरेटिक की तरह एक्ट करती है यानी कि वो बॉडी से फ्लूइड लॉस ज्यादा करती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है. डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब कि हमारा जो ड्राई माउथ वाला कंडीशन है उस कंडीशन को और वर्स करेगा. इसीलिए हम हमेशा इस कंडीशन ड्राई माउथ वाली कंडीशन के अंदर एडवाइस करते हैं नॉन कैफिनेटेड हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स लाइक वाटर, हर्बल टीज. यह जो होती है हमारी बेटर चॉइस होती है फॉर मैनेजिंग द कंडीशन ड्राई माउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए वैक्सीन वाइल मॉनिटर. वीवीएम यानी कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है उसका मेन पर्पस क्या है. ऑप्शन ए, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन. ऑप्शन बी, टू मॉनिटर द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द वैक्सीन. ऑप्शन सी, टू ट्रैक द क्यूमुलेटिव यूजर of the vaccine. Option D, to check the color change in the vaccine vial. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वीवीएम का हमारा मेन पर्पस होता है टू ट्रैक द क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ऑफ द वैक्सीन. चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं. वीवीएम जो होता है वो ट्रैक करता है क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर. वैक्सीन को जब भी स्टोरेज करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पर हीट एक्सपोजर होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं वीवीएम की हेल्प से कि यह वैक्सीन जो है हमारा इफेक्टिव है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर वुड इंडिकेट दैट अ वैक्सीन इज स्टिल सेफ टू यूज ऑब्जर्व्ड ऑन द वीवीएम. वीवीएम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कौन सा ऐसा कलर है जो कि इंडिकेट करता है कि वैक्सीन को यूज करना सेफ है. ऑप्शन ए, येलो. ऑप्शन बी, ब्लैक. ऑप्शन सी, व्हाइट. ऑप्शन डी, रेड. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, व्हाइट. जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था वीवीएम का पर्पस क्या है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा कलर है जिसके अंदर की हम वीवीएम को यूज में ले सकते हैं. इट चेंजेस कलर इफ द वाइल हैज बीन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर और फॉर टू लॉन्ग. यानी कि जब भी हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है या ज्यादा टाइम तक वो टेम्परेचर हाई है उससे वैक्सीन एक्सपोज हो रहा है तो हमारा जो वीवीएम है उसके अंदर कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं और सेकंड वाली कंडीशन देख रहे हैं. अगर कलर चेंजेस कुछ इस तरह के हैं तो हम यहाँ पर वैक्सीन को यूज में ले सकते हैं. लेकिन आप यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाली कंडीशन देख रहे हैं जिसके अंदर क्या है हमारा आउटर सर्कल और इनर सर्कल जो है, इनर सर्कल का कलर और डार्क हो गया और सेम हो गया तो वहां पर हम वैक्सीन जो है उसे यूज में नहीं लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स. ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं हमारे पास उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा रूट है जो कि हम यूज में नहीं लेते हैं. ऑप्शन ए, ऑरल. ऑप्शन बी, एक्सिलरी. रेक्टल. ऑप्शन डी, टिम्पैनिक. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेक्टल रूट जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑन्कोलॉजी वाले पेशेंट्स के अंदर यूज में नहीं लेते हैं. उसका क्या रीजन है वो भी हम देख लेते हैं. Rectal thermometry is generally not recommended in oncology patient, especially those with low platelet count or compromised immune system. Oncology patients इसके अंदर की प्लेटलेट काउंट लो है और इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके अंदर हम रेक्टल रूट तो यूज में लेते ही नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है, ट्रोमा हो सकता है, ब्लीडिंग और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इसीलिए हम रेक्टल रूट के अलावा ऑरल, एक्सिलरी और टिम्पैनिक रूट जो होते हैं उसे प्रेफर करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमास इज कॉमनली गिवन टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन.
गैसेस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए कौन सा ऐसा एनिमा है जो कि कॉमनली दिया जाता है? ऑप्शन ए सोपी वाटर एनिमा, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन एनिमा, ऑप्शन सी फ्लिट एनिमा, ऑप्शन डी कार्मिनेटिव एनिमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कार्मिनेटिव एनिमा। चलिए कार्मिनेटिव एनिमा की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। एक कार्मिनेटिव एनिमा इज स्पेसिफिक डिजाइन to relieve gases distension by promoting the expulsion of gases from the intestine. इंटेस्टाइन से हमारी जो गैसेस है उसे एक्सपेल्ड आउट करके यह जो है हमारा गैसेस डिस्टेंशन की वजह से जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है उसे रिलीव करता है, और इसे रिलीव करने के लिए हम जो एनिमा यूज में लेते हैं वो होता है हमारा कार्मिनेटिव एनिमा।